छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। राजधानी रायपुर के साथ कई जिलों में तेज बारिश हुई है। भिलाई की अगर बात की जाए तो यहां पर 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बिल्कुल, और साथ ही कोंडा गांव में भी सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। बेमितरा, बालोद में भी झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, कई जगहों पर येलो अलर्ट है। रायपुर, दुर्ग संभाग के सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, जांजगीर, मुंगेली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 2 दिनों से ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है और रायपुर में भी अब इसका असर देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वेदर अपडेट आपको छत्तीसगढ़ का बता रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जांजगीर चांपा, रायगढ़ के लिए। इसके साथ आपको बता दें उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर की बात की जाए तो कल देर रात ओलावृष्टि भी हुई है रायपुर में और आज सुबह भी मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है। झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश भी हुई है। इसी तरह से मध्य प्रदेश की बात भी कर लें तो मध्य प्रदेश में भी अगले 7-8 दिन तक मौसम में इसी तरह के बदलाव की स्थिति रहेगी। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में यहां पर भी ओले गिर सकते हैं। कई जगहों पर बारिश के साथ में ओले गिरने की भी जानकारी आ रही है कि ओले गिरे भी हैं और कई जगह ओले गिर सकते हैं। 10 और 11 अप्रैल को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहां पर होगा एक्टिव। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सीधा असर यहां पर पड़ेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ लाइन का भी यहां पर असर देखने को मिलेगा। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। तो बैतूल, पांडुरना, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी में इसका असर देखने को मिलेगा। बालाघाट, जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, डिंडौरी में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो ज्यादातर महाकौशल संभाग मध्य प्रदेश का प्रभावित रहेगा और बताया जा रहा है कि 7 से 8 दिनों तक मध्य प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहेगा और 10 और 11 अप्रैल को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है और उसका सीधा असर महाकौशल संभाग पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। और अपडेट यह भी है कि 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चल सकती है, यानी कि आने वाले दिनों में अभी राहत नहीं मिलेगी बेमौसम बरसात से। जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया मध्य छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जैसे रायपुर है, महासमुंद है, बालोद, इन जिलों में कवर्धा तक और ये मुंगेली वगैरह इनमें येलो ऑरेंज जारी किया गया। लेकिन जो दक्षिण छत्तीसगढ़ इसमें कोई अलर्ट नहीं है। वैसे नॉर्थ छत्तीसगढ़ में भी अभी अलर्ट नहीं है फिलहाल। तो कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर येलो अलर्ट तो कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी है। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं मौसम की स्थिति पर बात करने के लिए। दुष्यंत पराशर भोपाल से, अजय द्विवेदी छिंदवाड़ा से, सुप्रिया पांडे रायपुर से और मोहनदास पानीपुरी बालोद से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दुष्यंत पराशर, आपका रुख करेंगे चूंकि मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री का दौरा भी होना है, बालाघाट में होना है और इसी इलाके में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम को लेकर कई तरह आंधी चलने तक की यहां पर चेतावनी है। इन सब के बीच में क्या कुछ जानकारी मौसम को विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जो है इन तमाम सारे इलाकों में दिया है। मध्य प्रदेश के मौसम विभाग का साफ तौर पर ये कहना है कि आगामी 2 से 3 दिन तक रेड अलर्ट जो है इन इलाकों में रहने वाला है। वज्रपात, बारिश और ओलावृष्टि जैसी स्थिति इन इलाकों में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके, दक्षिण पश्चिमी इलाके में खासतौर से जो बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं उन इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और कहीं कहीं वज्रपात की स्थिति भी बनी है। साथ ही साथ आंधी और तूफान जैसी स्थिति भी आज दिन भर देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से मौसम विभाग का साफ तौर पर ये कर दिया था कि रेड अलर्ट जो है 2 से 3 दिन तक लगातार जारी रहने वाला है और जिस तरीके से जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ लाइन के साथ में बने हुए हैं, साथ ही साथ अरब सागर की खाड़ी और जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी की बात करें तो इन तमाम सारी जगहों से जो नमी मध्य प्रदेश में पहुंच रही है उसके चलते इस तरीके
की बारिश के दौर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की बात करें या फिर हम सिवनी की बात करें, बालाघाट की बात करें, दमोह की बात करें या अन्य इलाकों की बात करें, तो इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की स्थिति बन सकती है। बिजली गिरने जैसी स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इससे सावधान रहने के भी निर्देश जो है तमाम सारे जिला प्रशासन ने जारी की, एडवाइजरी जारी की है। बीते कई दिनों से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया ही जा रहा था मौसम में बदलाव को लेकर के। छिंदवाड़ा से हमारे साथ अजय द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उनसे पहले रायपुर का रुख कर लेते हैं। सुप्रिया से जानते हैं। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ को लेकर के क्या वेदर अपडेट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अगर मौसम की बात करें तो रायपुर और दुर्ग संभाग के सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें यानी कि बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग में कुछ ही जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश संभावित है। वहीं सरगुजा संभाग यानी कि उत्तर छत्तीसगढ़ की बात भी करें तो वहां पर भी कुछ ही जिले ऐसे हैं जहाँ पर बारिश संभावित है। लेकिन खास तौर पर अगर बारिश का असर पड़ रहा है तो मध्य छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है। रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग के सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और इन स्थानों पर तेज बारिश के साथ आंधी तूफान चलने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने ये कहा है कि ये जो स्थिति है वो आगामी 3 से 4 दिनों तक के लिए बनी रहेगी और आगामी जो क्या स्थिति बनी रहेगी उसकी जो जानकारी वो मौसम विज्ञानी हालांकि जुटा रहे हैं कि आगामी किस तरीके से स्थिति बनेगी। लेकिन फिलहाल के लिए यानी कि 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बारिश की वजह से, बेमौसम बरसात की वजह से हालांकि प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन इधर किसानों की परेशानी बढ़ी है, फसलें उनकी खराब होने वाली है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, ओलावृष्टि भी जो है वो रायपुर के कई स्थानों पर दर्ज की गई है, तो किसानों की जो फसल है उस पर खास तौर पर प्रभाव जो है वो जो पड़ रहा है वो देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है, कुछ जगहों पर येलो अलर्ट है और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में रेड अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। और मध्य प्रदेश के ऐसे ही इलाका है छिंदवाड़ा। अजय द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, छिंदवाड़ा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर किस तरह की जानकारी इस वक्त आ रही है और अभी वहां पर मौसम कैसा है? लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही थी। बीती रात जो है बहुत तेज आंधी तूफान चला है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली है। आंधी तूफान के कारण खड़ी फसलों को नुकसान हुआ, स्पेशली मूंग और तरबूज की फसलों का नुकसान हुआ है। और आगामी 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने येलो और रेड अलर्ट जारी किया है। अभी वर्तमान में जो है मौसम बना हुआ है। सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई थी और देर शाम तक फिर आंधी तूफान चलने की संभावनाएं जताई जा रही है। छिंदवाड़ा में बीती रात जो आंधी तूफान चला उसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चावल पानी की सभा भी प्रभावित हुई है। इसी तरह से लगातार बारिश और तूफान के कारण किसानों के लिए चिंता की लकीरें हैं। कृषि उपज मंडी में जो अनाज बिक्री के लिए आया वो भी बड़ी मात्रा में भीगा है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय, अब रुक कर लेते हैं बालोद का। मोहनदास हमारे साथ जुड़े हैं। बालोद को लेकर के क्या अपडेट है मोहनदास आपके पास? और बीते कई दिनों से बालोद में हम देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और किसानों को लेकर के क्या प्रशासन की तरफ से कुछ मदद का आश्वासन दिया गया है? जैसे कि अपन बालोद की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। कल जैसे कि सुबह गरज के साथ हल्की बारिश हुई, वहीं आज सुबह 5 बजे से जो तेज गरज के साथ लगातार बारिश हुई है। बारिश फिलहाल थमी हुई है लेकिन आसमान में पूरे काले बादल छाए हुए। और हम बात करें बालोद की तो बालोद के जो एक बड़ा हिस्सा है वो वनांचल क्षेत्र है और यहाँ पर डबल फसल की भी खेती की जाती है। और वनांचल क्षेत्र में इन दिनों देखा जाए कि इस बारिश का प्रतिकूल असर दिखाई दिया है। जैसे कि हम बात करें कि वनांचल में जो होता है चार होता है और चार के अलावा जो होता है जैसे कि अभी गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है और जो आम के जो छोटे छोटे फल लगे हुए, ये सारे इस पर इन फसलों पर कार्य बुरी तरह की जो है इनके प्रतिकूल असर पड़ा हुआ है। और मौसम जो है अभी भी मौसम की सुधार नहीं आई हुई है। मौसम के आसमान में जो काले बादल छाए हुए हैं। जी ठीक है, तो कुल मिलाकर जिस तरह से मोहनदास ने बताया कि इसका विपरीत असर फसल जो इस वक्त होगी अलग अलग जगहों पर उस पर असर पड़ेगा। और इस बीच कवर्धा का रुख करते हैं, वहां से हमारे साथ में सूर्य प्रकाश जुड़ गए हैं। क्योंकि कवर्धा में इसलिए सूर्य प्रकाश को हमने जोड़ा है क्योंकि वहां पर आज सुबह बर्फ गिरने की खबरें आई हैं कि वहां पर ओलावृष्टि हुई है और ओले गिरे हैं। वहां पर क्या स्थिति है सूर्य प्रकाश, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, कवर्धा की बात करें तो कवर्धा शहर में और आसपास के मैदानी क्षेत्र में हालांकि ओलावृष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिले के जो वनांचल क्षेत्र है, खासकर आप बात करें अगर चिल्फी और चिल्फी के आसपास के वनांचल के गांव की, तो जमकर ओलावृष्टि हुई है।
कल भी देर शाम काफी देर तक के ओलावृष्टि हुई थी और रात भर पूरी रात जो है हल्की बारिश हुई थी। लेकिन आज सुबह 6:30 बजे फिर से दोबारा ओलावृष्टि होने से किसानों के चेहरे कहीं न कहीं मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि आम के फल जो है इस समय फल लगकर तैयार हुआ है। इसके अलावा जो वनांचल क्षेत्र के महुआ की फसल है, तो आदिवासी लोग ज्यादातर जंगल क्षेत्र में महुआ बीनने के लिए जाते हैं, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि के चलते महुआ और आम की फसल को काफी नुकसान हुआ है। मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो गेहूं और चना की जो कुछ एक फसल खेतों में रह गई थी, छूट गई थी, काटने के लिए अभी भी बाकी रह गया था, वो फसलें नुकसान हुआ है, जिसको लेकर के किसान काफी चिंतित हैं। हालांकि आज की अगर मौसम की बात करें तो आज भी जिले के जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर मौसम खुला खुला दिखाई दे रहा है, लेकिन वनांचल क्षेत्र में अभी भी हल्की बारिश होने की खबर लगातार आ रही है। और आने वाले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होगी भी, क्योंकि कुछ ऐसा ही अपडेट मध्य प्रदेश के मौसम विभाग से भी मिला है और छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग से। गर्मी से जरूर राहत मिल रही है, लेकिन ये राहत आफत बन गई है किसानों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।